नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार में सियासी घमासान, लालू परिवार में सियासी खींचतान की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एक नया राजनीतिक समीकरण बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये बार बार कहा जा रहा है। हालांकि विपक्षी दल जो कुछ भी कहें कि सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ साफ है। अब संकट सामने के खेमों में दिख रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो दावे और तैयारी बताकर पटना से लौटे हैं, उससे तो लग रहा है कि कहीं कांग्रेस 2010 वाला खेला करने तो ना उतर आए। ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। वैसे अब तक के दावों और तैयारियों को देखें तो वर्ष 2000 और 2010 के बाद इस सदी में तीसरी बार बिहार की सभी सीटों पर कोई एक या कई दल चुनाव लड़ेंगे। नीतीश तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव खासा दिलचस्प होने की उम्मीद है। उधर हाल ही में शुरू हुई लालू परिवार में खींचतान आरजेडी के लिए क्या समीकरण बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। सभी बड़ी पार्टियां अपने गठबंधन के साथ चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। मायावती की बसपा, प्रशांत किशोर की जनसुराज, पशुपति पारस की आरएलजेपी, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, शिवदीप लांडे की हिंद सेना ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा एआईएमआईएम और कई छोटे दल जो चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारेंगे। बिहार की राजनीति सीधे केंद्र की राजनीति पर असर डालती है। केंद्र की किसी भी सरकार के लिए बिहार का समीकरण काफी अहम होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी ने फिलहाल राज्य में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है। वहीं तेजस्वी यादव उनके विरोधी दल के नेता के रूप में मुखर रहेंगे। आरजेडी के सामने एनडीए को टक्कर देने की चुनौती है। एनडीए में साल 2020 के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के तौर पर दरार देखी गई थी और इसका फायदा आरजेडी ने उठाया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य में 2 साल से ज्यादा लंबी पदयात्रा करने के बाद जनसुराज पार्टी बनाई है। 4 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ा, 10% वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जनसुराज को जीत तो नहीं मिली, लेकिन चारों सीट का खेल बिगाड़ दिया। एनडीए को चारों सीटों पर जीत हासिल हो गई, महागठबंधन को नुकसान हुआ। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत अलग होने जा रहा है। बिहार चुनाव में नेताओं के भाषण बहुत ही कसैला और कड़वा होने जा रहे हैं। बजट सत्र में ही इसकी झलक दिखाई देने लगी है। तेजस्वी हो या फिर नीतीश, दोनों ही व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी को बच्चा कहकर बात करते हैं। इस तरीके से वो उनके कद को कम करने का प्रयास करते हैं। नीतीश का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू यादव के साथ राजनीति की है, ऐसे में उन्हें क्या सिखाएंगे। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों की विधानसभा में बीजेपी 110 सीटों पर और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी और सौदेबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू मात्र 43 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, कैसी परिस्थितियां होंगी, आरजेडी का प्रदर्शन कैसा होगा। अगर आरजेडी के पास सीटें अच्छी आती हैं तो नीतीश कुमार के पास आरजेडी के साथ जाने का क्या विकल्प बनता है, फिलहाल इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। एक बात यह भी है कि नीतीश कुमार की साख अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी राजनीतिक निष्ठा पासे की तरह पलटती रही। उनके खराब स्वास्थ्य और सरकार की कार्यशैली के कारण उनके प्रति विश्वास में कमी आई है। लेकिन ये भी स्थिति नहीं आई कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़कर अकेले चुनाव लड़ ले। हालांकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व मुश्किल में लगता है। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उस तरह से नहीं बड़ा किया जिस तरह से बाल ठाकरे ने किया था। वहां ये बात स्पष्ट थी कि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति जातियों पर आधारित है। छोटी पार्टियों के नेताओं की ये विशेष जाति पर पूरी पकड़ है। जैसे चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का एक अलग वोट बैंक है। इनके जातिगत वोट बैंक को हासिल करने के लिए गठबंधन की जरूरत है। बिहार चुनाव में इस बार जनसुराज पार्टी भी एक फैक्टर है। ये कितना बड़ा है इसका पता चुनाव के बाद ही चलेगा। प्रशांत किशोर कुछ न कुछ नुकसान जरूर
करेंगे, वो जितना भी वोट लाएंगे, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों का ही नुकसान होगा। सियासी समीकरणों के साथ व्यक्तिगत छवि और नेतृत्व भी खासा प्रभावी माना जाता है। ऐसे में ये समय आरजेडी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री और लगभग 1.5 दशकों तक बिहार की सत्ता के अहम केंद्र रहे लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वजह तेज प्रताप का एक महिला के साथ वीडियो वायरल होना। लालू प्रसाद यादव ने कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी परिवार से दूर करता हूं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ जब बिहार में चुनाव है। एक बेटा तेजस्वी सीएम की रेस में सबसे आगे है, तो वहीं दूसरे बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का ये संदेश कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अपने पिता के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने बेबाकी से इस मामले पर अपनी बात रखी। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। जब बिहार की मिट्टी से कोई आवाज उठती है तो उसमें या तो विद्रोह होता है या सत्ता की दस्तक, और अगर वो आवाज लालू प्रसाद यादव की हो तो समझिए देश की राजनीति करवट लेने वाली है या ले चुकी है। लालू यादव अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते आए हैं और एक बार फिर अपने बड़े बेटे को पार्टी परिवार से निकालने के मामले की वजह से उनका नाम सुर्खियों में है। आज जब उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में खुद को मुख्यमंत्री पद के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरे बेटे विवादों में घिर गए। तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन तेजस्वी की तुलना में उनका व्यक्तिगत कम परिपक्व और अधिक भावुक माना जाता है। कभी कृष्ण के वेश में रथ पर चढ़कर प्रचार करते हैं, तो कभी सार्वजनिक मंच से अपने ही पार्टी नेताओं को ललकारते हैं। उनकी शादी भी मीडिया की सुर्खियों में रही। ऐश्वर्या राय नाम की राजनीतिक परिवार की लड़की से उनका विवाह हुआ, जो बाद में बेहद विवादास्पद ढंग से टूटा। हालांकि ऐश्वर्या ने इस पूरे मामले को चुनावी स्टंट बताया है। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। उधर आरजेडी के भीतर जारी पारिवारिक और राजनीतिक घमासान अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। तेज प्रताप यादव के जरिए अनुष्का यादव के साथ प्रेम संबंध का दावा करने और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित किए जाने के मामले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। ये उनके पार्टी का और परिवार का अंदरूनी मामला है, तो इसमें कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए। पर मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, पार्टी टूटने की कगार पर है,
और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा भी देख रहे हैं कि अगर एक पार्टी में, एक परिवार में ही इतनी फूट है तो प्रदेश को क्या चलाएंगे। ये तो जंगल राज और लूट को वापस ले आएंगे। तो लोगों ने भी मन बना लिया है कि इनको दूर ही रखो। लालू जी, आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं। बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं। उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया, ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए। कुल मिलाकर बिहार में इस साल अंत में चुनाव है। माना जा रहा है कुछ सर्वे में तेजस्वी यादव सीएम रेस में सबसे आगे हैं। उनके बाद नीतीश कुमार और जनसुराज पार्टी भी रेस में है। ऐसे में तेज प्रताप की इस खबर से आरजेडी को कितना नुकसान होगा या फिर लालू प्रसाद यादव ने तुरंत एक्शन लेकर इस दाग को धो दिया है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल बिहार में कितना गेम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।